भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रावण की जन्मस्थली कहां है, शायद इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भगवान राम की बचपन की लीलाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बचपन में रावण क्या करता था, कैसे उसने शक्तियां हासिल की, कैसे वो त्रिलोकपति बना, इसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। तो चलिए रावण के गांव, उस गांव के लोग आज उदास हैं, क्योंकि रावण दहन उनके लिए उत्सव नहीं, अपमान है। और फिर जश्न मनता है बुराई पर अच्छाई की विजय का। ये जश्न एक पूरे गांव को जख्म देता है, उसे उदास कर देता है, क्योंकि रावण उनके लिए राक्षस नहीं, नायक है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के बिसरा गांव में रावण को पूजा जाता है। माना जाता है कि इस छोटे से गांव में ही त्रिलोकपति रावण का जन्म हुआ था। यहाँ के लोग रावण को राक्षस नहीं बल्कि गांव का बेटा मानते हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में बिसरा गांव में विश्रवा मुनि का जन्म हुआ था। रावण के पिता विश्रवा मुनि ब्राह्मण थे। उन्होंने राक्षसी राजकुमारी कैकसी से शादी की थी। इसी गांव में विश्रवा मुनि के घर रावण का जन्म हुआ। रावण के अलावा कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म भी यही हुआ। कहा जाता है कि विश्रवा मुनि के नाम से इस गांव का नाम बिसरख पड़ा। रावण के पिताजी द्वारा ये स्थापित शिवलिंग है, और यह शिवलिंग की स्थापना होने के बाद विश्वेश्वर मुनि जी यहाँ रहने लगे और इनका पूजा करने लगे। इस पूजा में ब्रह्मा जी ने इसका प्राण प्रतिष्ठा किया था। मान्यता है कि विश्रवा मुनि ने गांव में अष्टभुजी शिवलिंग की स्थापना की थी। वो इसी शिवलिंग की पूजा करते थे। पौराणिक काल का यह शिवलिंग बाहर से देखने में महज 2.5 फीट का है, लेकिन जमीन से नीचे इसकी लंबाई 8 फीट है। इस गांव में अब तक 25 शिवलिंग मिल चुके हैं। रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। रावण को यह भक्ति अपने पिता ऋषि विश्वेश्वरा से मिली। रावण बचपन में अपने पिता के साथ इसी मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर पूजा करने के लिए आते थे। कहा जाता है कि रावण ने यहीं शिव तांडव स्तोत्र की स्थापना की और शक्तियां अर्जित की। मान्यता तो ये भी है कि ऋषि विश्वेश्वरा सुबह वैदिक मंत्रों के साथ रावण को पूजा की विधि सिखाते थे और रात में उनकी माँ तांत्रिक विद्याएं सिखाया करती थी। बिसरख गांव का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। मान्यता है कि रावण यहाँ त्रेता युग तक रहा और इसके बाद पिताजी को क्या मान्यता है, कैसे दान में मिला था, किसने दान में दिया? दान में भगवान शिव ने दिया था। लंका तो शिव के नाम बनाया हुआ था, विश्वकर्मा जी ने बनाए थे, तो उनको दान में मिल गया था। पूजा पाठ किया था, गृह प्रवेश में मिला था। बिसरख गांव के रावण मंदिर में बाकायदा लाल पताका लहराती रहती है। ये पताका रावण की वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। मंदिर के मुख्य द्वार पर उसकी भव्य मूर्ति है। हालांकि मंदिर के अंदर रावण की मूर्ति नहीं। रावण यहाँ पे जब रावण का जन्म हुआ और उसके बाद में जब यहाँ से घोर तपस्या के लिए निकल गए वो वनों में, और जब उन्होंने सारी जितनी भी शंकर जी की जो भी सिद्धियां थी वो प्राप्त की, उसके बाद में जब उन्होंने सारी जितने भी देवी देवता थे सबको अपने अधीन किया, उसके बाद वो कुबेर से जब लंका रावण के पास पहुंची। इतिहास पुराण और जो यहाँ पे खुदाई की गई थी जेसीबी, वो दोबारा इस शिवलिंग की गहराई का पता नहीं चला, कितनी लंबी है नीचे तक। बेसमेंट बना हुआ है आज भी, और काफी चीजें निकली थी जो उसमें सबूत के तौर पे होती हैं। काफी चीजें निकली थी, वो आज भी रखी हुई है रावण जी की। तो उसी के तौर पर इतिहास में भी हर चीज में लिखा हुआ है कि हाँ, इस रावण और रावण के पिताजी यहाँ पर पूजा किया करते थे। जब पूरा देश बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण के पुतले का दहन करता है, तब इस गांव में मातम का माहौल होता है। बिसरख गांव में न रामलीला होती है और न ही कभी रावण का दहन। मेरे सामने तो कोई रामलीला हुई नहीं है। जो हमारे पूर्वज हैं वो ये बताते हैं कि भाई जब भी रामलीला हुई है तो रामलीला खत्म होने के बाद कोई ना कोई गांव में घटना हो जाती थी, कोई ना कोई जवान ट्रेजरी हो जाती थी, इसलिए रामलीला बंद कर दी है। गांव वालों का मानना है कि रावण उनका पूर्वज है, इसलिए वो उनके लिए पूजनीय है। रावण का पराक्रम, रावण की विद्वता और रावण की चेतना बिसरख के लिए अभिमान है, अपमान नहीं। प्रशांत गुप्ता, बिसरख, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24।